हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, आप सभी के सामने ज्योग्राफी का टॉपिक ज्वालामुखी जो कि वॉल्केनोज टॉपिक है, इसे हम आज पूरा कवर करने वाले हैं। और ये कैसे होती है, कहाँ पे होती है, कितने प्रकार की होती है और प्लेटों के हिसाब से कितनी होती है और किस किस जगह पे कैसे होती है, तो आज हम ये ज्वालामुखी को पूरा कवर करने वाले हैं। तो अगर आप पीजी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में बीए कर रहे हैं या एमए पीजी या कुछ भी आप कर रहे हैं जिसमें आपका सिलेबस ज्योग्राफी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये खासकर यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो अगर आप लोगों का ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। तो हम आज ज्वालामुखी वॉल्केनोज को पूरा कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, ज्वालामुखी वॉल्केनोज, जिसकी सबसे पहले तो इस तरीके से हमें लिखना है, पेपर दे रहे हैं तो पेपर में सबसे पहले हमें इस तरीके से भूमिका और सभी चीज़ के बारे में एक जगह पे बताना है। उसके बाद से सारे क्वेश्चन पे आने हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हो भूमिका, उसके बाद से ज्वालामुखी से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ, ज्वालामुखी से कितने प्रकार की पदार्थ निकलती हैं, क्या क्या निकलती हैं, जैसे कि गैस, तरल, ठोस। तरल, ठोस, गैस, द्रव में ये सब निकलती हैं ज्वालामुखी से, वह किस प्रकार से निकलती हैं, ये सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। और प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर ज्वालामुखी की व्याख्या करेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर ज्वालामुखी की क्या व्याख्या है, सारी चीज़ को हम आज जानेंगे। और ज्वालामुखी की वितरण, ज्वालामुखी को अलग अलग पार्टों में बांट बांट के इससे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और प्लेट विवर्तनिकी के अपवाद भी पढ़ेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी का अपवाद क्या है। और भारत में ज्वालामुखी की व्याख्या करेंगे, भारत में ज्वालामुखी कितनी है, कौन कौन सी है, तो सभी चीज़ को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम ज्वालामुखी की भूमिका को देख लेते हैं। और भूमिका को देखने से पहले हम जान लेते हैं कि ज्वालामुखी क्या होती है और ज्वालामुखीयता क्या होती है। ज्वालामुखी के दो रूप होते हैं, जो कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता। तो इस दोनों के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए भूमिका। वस्तुतः ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर विद्यमान एक छिद्र मतलब दरार है, जो लावा और मैग्मा के निकासी के लिए मार्ग का उपलब्ध बंद करता है। वहीं दूसरी तरफ यदि ज्वालामुखीयता की बात किया जाए तो समुचित प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाती हैं और धरातल के नीचे लावा और मैग्मा का बना इसका तेज से ऊपर उठना और सतह को तोड़कर बाहर निकलता है तथा बाहर निकलने के बाद नौ नौ प्रकार की आकृतियां को जन्म देता है, जो कि ज्वालामुखीयता है। क्या है यह? अंदर के मैग्मा और तरल पदार्थ जैसे लावा को मिक्स करके यह बहुत तेजी से ऊपर निकलता है और सतह को फोड़ देता है, जो कि यह मुख्यतः का व्याख्या है। और ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर विद्यमान एक छिद्र दरार होता है, जो कि ज्वालामुखी क्या होती है, पृथ्वी पर एक छिद्र होती है, दरार होती है, जो कि लावा और मैग्मा के निकासी के लिए मार्ग बना होता है। जैसे कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं? ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो कि पृथ्वी के सतह पर कोई छिद्र हो या दरार हो, उससे लावा या मैग्मा बाहर निकल रहा हो, तो उस रास्ते को, उस उपलब्ध बंध को ही ज्वालामुखी कहते हैं। और वहीं पे ज्वालामुखीयता किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखीयता आप लोग देख सकते हो कि ये ज्वालामुखी क्या होती है, समुचित प्रक्रिया में सम्मिलित जो होती हैं और धरातल के नीचे लावा और मैग्मा को यह क्या होता है कि तेजी से ये बाहर निकलती हैं और पूरे सतह को तोड़कर बाहर निकलती हैं। और बाहर निकलने के बाद नाना प्रकार की आकृतियां बना लेती हैं। जब ज्वालामुखी बहुत ही तेजी से बाहर निकलती है और नाना प्रकार की यानी कि कई प्रकार की आकृतियां निर्माण करती हैं, तो उसे ज्वालामुखीयता कहते हैं। तो ये ज्वालामुखी की भूमिका रही, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी दो प्रकार की होती है, ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता। तो उसका दो अलग अलग रूप होता है, बस है तो एक ही चीज़, बट उसका अलग अलग रूप होता है थोड़ा। तो देख लेते हैं आगे के। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ कौन से होते हैं। तरल होते हैं, ठोस होते हैं, गैस होते हैं। मतलब कि यह इस रूप में होते हैं, तरल और ठोस के रूप में होते हैं। और देख लेते हैं इस पदार्थ को तीन रूप में रखते हैं। ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाले पदार्थ को तीन भागों में बांटा जाता है। तो ज्वालामुखी से तीन प्रकार की जो पदार्थ निकलती है, ठोस, द्रव, गैस। तरल क्या है? तो इसके अंतर्गत लावा या मैग्मा को शामिल किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पिघली हुई चट्टान को ही लावा या मैग्मा कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि लावा और मैग्मा किसे कहते हैं? तो जब
दो चट्टान, दो प्लेट आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद से विक्षेपित होकर नीचे जो जाती हैं वह पिघल जाती हैं और पिघलने के बाद से वह लावा और मैग्मा बन जाता है। तो एक रूप से हम कह सकते हैं कि लावा मैग्मा का रूप क्या होता है, तो वह चट्टान से ही बनता है, निर्मित होता है। और यह एक बात महत्वपूर्ण है कि कभी लावा और मैग्मा को अलग अलग स्वीकार किया जाता था। पहले क्या होता था ना कि लावा और मैग्मा को अलग अलग स्वीकार किया गया था, अलग अलग माना जाता था, अलग अलग दर्जा दिया जाता था। लेकिन अर्थात यदि पिघली हुई चट्टान सतह की नीचे है तब उसे क्या कहा जाता है, तो मैग्मा कहा जाता है। जब पिघली हुई चट्टान सतह के नीचे है तो उसे मैग्मा कहा जाता था। और किंतु वही जब सतह को तोड़कर बाहर निकल जाती है तब उसे लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे लावा कहा जाता है। जब वह बाहर आ जाती है पिघली हुई चट्टान तो उसे लावा कहा जाता है। किंतु वर्तमान समय में दोनों को समांतर रूप से स्वीकार किया जाता है। वह इससे क्या हुआ है कि इसे वर्तमान समय में दोनों को समान रूप का दर्जा दिया गया है, स्वीकार किया गया है। तो ये तरल का रहा जो कि किस तरीके से मैग्मा चट्टान और चट्टानों से बन के बाहर आती हैं, मैग्मा लावा किस रूप में होती हैं और मैग्मा लावा होती क्या है, तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ। अब आते हैं देख लेते हैं। जब उठता हुआ लावा मैग्मा तीव्र से सतह के नीचे से प्रवाह करता है तो सतह को तोड़ देता है। टूटने के बाद यहाँ क्या होता है, टूटने के बाद यह पदार्थ भी लावा मैग्मा के साथ ऊपर उठ जाते हैं। अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले टुकड़े को ज्वालामुखी बम कहा जाता है और यदि टूटा हुआ टुकड़ा मटर के दाने के बराबर होता है तो उसे तब लैपिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैपिली कहा जाता है। तथा जब वह धूल की तरह होता है तब उसे ज्वालामुखी धूल या राख कहा जाता है। तो इसमें हमने कुछ विशेष वर्ड देखा है जिसे कि हम समझ लेते हैं। जैसे कि अपेक्षाकृत बड़े टुकड़े को क्या कहा जाता है, तो उसे ज्वालामुखी बम कहा जाता है। जब टुकड़े बड़े होते हैं तो उसे ज्वालामुखी बम कहते हैं और जब छोटे होते हैं मटर के दाने तो उसे लैपिली कहा जाता है। और वह जब धुआं की तरह हवा में मिल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, धूल और राख कहा जाता है। तो यह ज्वालामुखी के 3 वर्ड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ठोस पदार्थ हैं जो कि ठोस पदार्थ किस तरीके से बनते हैं और इसके क्या क्या रूप होते हैं। तो ठोस पदार्थ के बाद से अगले आते हैं, जैसे कि देख लेते हैं। गैस पदार्थ ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरह तरह की गैसें निष्कासित होती हैं। यहाँ पे निष्कासित है, निष्कासित होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। जितनी भी प्रकार की गैस निकलती हैं उसमें 90% से ज़्यादा योग, सभी में सबसे ज़्यादा 90% योगदान किसका होता है, तो जल वाष्प का होता है। और इसका कारण यह होता है उठता हुआ लावा मैग्मा मार्ग में पड़ने वाले मैग्मा जल भूमिगत जल को वाष्पित में परिवर्तन कर देते हैं। तो क्या करते हैं कि भूमिगत जल को वाष्प में परिवर्तन कर देते हैं। यह गैस पदार्थ का विशेषता, गैस पदार्थ कैसे बनता है और किस तरीके से बनता है, जो कि बहुत सारे भूमिगत जलों को यह वाष्प में परिवर्तन कर देता है। तो अगला देख लेते हैं जो कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर आधारित ज्वालामुखियों को देख लेते हैं, जो कि ये रहा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर आधारित ज्वालामुखी की व्याख्या कर लेते हैं। तो वर्तमान समय में ज्वालामुखी से संबंधित समस्त बातों का व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर होता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण प्लेट का किनारा होता है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो वह प्लेटों का किनारा होता है। और इसका कारण यह होता है कि जब भी 2 या 2 से अधिक प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वह हमेशा किनारे के सहारे आती हैं। जब प्लेट आपस में आती है किनारे तो 1-2 प्लेट संपर्क में किनारों के सहारे ही आती हैं। और प्लेट जो होती है 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की प्लेट किनारे होती हैं। प्लेटों का जो किनारा होता है ना वो 3 प्रकार की होती हैं। अभिसारी और अपसारी के सहारे ज्वालामुखी आती हैं। 3 प्रकार की प्लेट किनारे होती हैं लेकिन 2 ही किनारों के सहारे क्या होता है कि ज्वालामुखी आता है। ज्वालामुखी 2 किनारों के सहारे आता है। 3 प्रकार की कौन कौन सी प्लेटें होती हैं, अभिसारी, अपसारी, ये सभी प्लेटों को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप सभी लोग लंबे वीडियो को ज़्यादा नहीं देखते हो, इसीलिए हम शॉर्ट ही वीडियो बनाते हैं आप सभी लोगों के लिए। और अगर आप पीजी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, ज्योग्राफी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। देख लीजिए, अभिसारी प्लेट किनारों और ज्वालामुखी के बारे में जानने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही।
तो अगर आप सभी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।